नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में जेडीयू की जीत, सीएम नीतीश ने जनता को दिया धन्यवाद। कुशेश्वर स्थान में जीते जेडीयू के अमन भूषण हजारी, तारापुर में राजीव कुमार सिंह की जीत। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की शानदार जीत, कुशेश्वर स्थान से आरजेडी के गणेश भारती को हराया। तारापुर में भी जेडीयू की जीत, आरजेडी के अरुण कुमार शाह को जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने 3821 वोट से हराया। तारापुर में जीत के बाद जेडीयू नेताओं में जश्न का माहौल। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कुशेश्वर स्थान से जीत के बाद अमन भूषण हजारी ने कहा, ये जनता की जीत है। पटना के जेडीयू ऑफिस में पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की शानदार जीत पर पटना में पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। कुशेश्वर स्थान पर जीत पर जेडीयू में जश्न, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी हुए शामिल। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जेडीयू की जीत पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जनता का जताया आभार। उपचुनाव में जीत पर गोपालगंज में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को बांटी मिठाई। उपचुनाव में जीत पर खगड़िया में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। उपचुनाव के नतीजे पर बोले श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, कहा जनता ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से नकार दिया। पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर जताई खुशी। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मनाया जश्न। अमन भूषण हजारी की जीत के बाद पटना में जेडीयू नेताओं ने मनाया जश्न। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की जीत पर दरभंगा में भी पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर बाढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। उपचुनाव में हार पर बोले तेजस्वी यादव, कहा जनादेश का सम्मान, आरजेडी ने मजबूती के साथ लड़ा चुनाव। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू उम्मीदवार की जीत पर जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान, कहा जनता ने विकास के लिए दिया वोट। उपचुनाव में जीत पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, ये नीतीश के विकास और जनता की जीत। कुशेश्वर स्थान में आरजेडी की हार पर तेज प्रताप ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, एमएलसी सुनील सिंह और तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव ने कहा, कांग्रेस को भी साथ लेकर चलना चाहिए था। उपचुनाव में हार के बाद पटना के आरजेडी कार्यालय में पसरा सन्नाटा। चुनाव परिणाम से कांग्रेस को बड़ा झटका, सदाकत आश्रम में पसरा सन्नाटा। कांग्रेस ने स्वीकार की अपनी हार, प्रेमचंद्र मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष का किया बचाव। उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बोले अजीत शर्मा, लालू द्वारा सोनिया से बात करने के दावे के कारण कांग्रेस का वोट जेडीयू में हुआ शिफ्ट। तारापुर में जीत के बाद राजीव कुमार सिंह ने जनता का जताया आभार, विकास के काम को आगे बढ़ाने की कही बात। तारापुर में हार के बाद आरजेडी प्रत्याशी अरुण शाह ने कहा, जनादेश का सम्मान। उपचुनाव परिणाम के बाद हमने की आरजेडी के नेतृत्व परिवर्तन की मांग। उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर राष्ट्रीय लोजपा के कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी और बांटी मिठाइयां। तारापुर में हार पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्र, कहा जनादेश का सम्मान। उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर मंत्री लेसी सिंह का बयान, कहा नीतीश के विकास पर जनता ने जताया भरोसा। भागलपुर के गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर उपचुनाव में जीत पर जताई खुशी। मतदान के बाद मतगणना में भी न्यूज 18 का जलवा बरकरार, पल पल की जानकारी लेते दिखे अधिकारी। मुंगेर के मतगणना केंद्र पर दिखा न्यूज 18 का जलवा। दरभंगा में भी मतगणना केंद्र पर दिखा न्यूज 18 का जलवा। दरभंगा में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च।
विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर छपरा में कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। पूर्णिया में मरंगा के बियाजा में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने उद्योगपतियों के साथ किया संवाद। रांची में सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले काउंसल जनरल ऑफ जापान नाकामुरा युताका। राज्यपाल रमेश बैस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के झारखंड के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा ने की मुलाकात। बीजेपी ने जेपीएससी के पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर उठाए सवाल। प्रतुल शाहदेव ने सीरियल नंबर से 18 छात्रों के पास होने पर उठाए सवाल। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा सदर अस्पताल का लिया जायजा। मरीजों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राम सिंह मुंडा पर हमले के खिलाफ सरकार का पुतला दहन। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। धनतेरस पर पटना के बेली रोड पर खरीदारी के लिए उमड़े लोग। राजधानी रांची में धनतेरस पर बर्तन बाजार में दिखी खासी रौनक। देवघर के बाबा मंदिर परिसर में धनतेरस पर सोने और चांदी के सिक्के की हुई बिक्री। गोड्डा में धनतेरस पर कई लोगों ने खरीदे झाड़ू। सिमडेगा में धनतेरस पर बाजारों में दिखी रौनक। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति की सबसे ज्यादा डिमांड। रामगढ़ में रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर परिसर में दामोदर और भैरवी के संगम पर दीपोत्सव और आरती का आयोजन। डीसी ने दिलाई नदियों के साफ सफाई की शपथ। बोकारो के पेटरवार के तेनुघाट डैम परिसर में आरती का आयोजन। गोमिया विधायक के अलावा डीसी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। गिरिडीह में आदिवासी समुदाय ने धूमधाम से मनाया माय मोड़े का त्योहार। रांची के मेन रोड के आभूषण बाजार में दिखी धनतेरस की रौनक। जमशेदपुर के बाजारों में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। पलामू में आभूषण दुकानों में लोगों की भीड़। धातु के सामानों की खरीदारी। पटना सिटी के बाजारों में धनतेरस को लेकर लोगों ने की जमकर खरीदारी। धनतेरस पर मेदिनीनगर मेन बाजार में दिखी रौनक। बोकारो में चास के सहयोग विलेज में बच्चों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मनाई दीपावली। रांची में धनतेरस पर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर हुई खरीदारी। बोकारो के बाजारों में भी सोना, चांदी और मिट्टी के दिए की बिक्री। औरंगाबाद में धनतेरस पर बाजारों में जमकर हुई खरीदारी। भागलपुर के बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। कटिहार के बाजारों में धनतेरस की दिखी रौनक। सासाराम के नवरत्न बाजार में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। शेखपुरा में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। लखीसराय में धनतेरस पर बाजारों में दिखी रौनक। खगड़िया में धनतेरस को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। सासाराम के बाजारों में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। सासाराम में धनतेरस पर दिखी बाजारों में गहमा गहमी। काफी दिनों बाद बाजार में लौटी रौनक। रांची में धनतेरस पर जमकर बरसे धन। 2000 से ज्यादा कारों की बिक्री का अनुमान। राजधानी रांची के बाजारों में ग्रीन पटाखों की हुई बिक्री। दानापुर के नासरीगंज छठ घाटों पर साफ सफाई के साथ बेहतर और सुंदर बनाने की तैयारी। गया में मेयर और डिप्टी मेयर ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। मंत्री नितिन नवीन ने पटना में छठ घाटों का लिया जायजा। दानापुर में सांसद रामकृपाल यादव और पूर्व विधायक आशा सिन्हा ने गंगा घाटों का लिया जायजा। खगड़िया में चौथम के खरैता में शहीद ऋषि रंजन को दी गई श्रद्धांजलि। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। बेगूसराय में शहीद ऋषि रंजन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। युवाओं की टोली ने निकाला कैंडल मार्च। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। स्वर्ण कारोबारी कुमारी गोली। डॉक्टरों ने पटना किया रेफर। हाजीपुर के कोनहारा घाट के पास बेखौफ अपराधियों ने बाइक एजेंसी मालिक को मारी गोली। डॉक्टरों ने पीएमसीएच किया रेफर। मुजफ्फरपुर में टाउन थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक पर बीओआई के एटीएम में तोड़फोड़ की कोशिश। कैश चोरी का भी प्रयास।
सिवान में सराय ओपी के चापढाला में टाटा मोटर्स कमर्शियल के ब्रांच मैनेजर को लूटपाट के दौरान मारी गई गोली, सदर अस्पताल में इलाज जारी। पटना में फतुहा के वरुणा में करंट से एक महिला की मौत। बांका के मधुबनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक विपिन बिहारी और बीएमसी संतोष राठौर का ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ डांस का वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के राजकोट में बंधक बनाए गए झारखंड के सभी 13 मजदूरों की सकुशल वापसी, मुंबई मेल एक्सप्रेस से लौटे धनबाद। चतरा में वशिष्ठ नगर के धंगरी हाई स्कूल के पास अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 युवक जख्मी। जामताड़ा में आलमीरा समेत कई सामान लदे 5 वाहन को सेल टैक्स विभाग ने किया जब्त, बंगाल से आ रही थी गाड़ियां। चतरा के हंटरगंज में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, बिहार के गया के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। मुजफ्फरपुर में मीनापुर के बिशुनपुर में व्यवसायी उमेश गिरी की गोली मारकर हत्या। नरकटियागंज में रंगे हाथ पकड़ने के बाद चोरी के आरोपी की ग्रामीणों ने की पिटाई। भोजपुर के अखगांव मोड़ के पास पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक जख्मी। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे 4 अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस के साथ लूटी गई 3 बाइक बरामद। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने महात्मा गांधी सेतु बैरियर से बाइक सवार 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के मानसी थाने में पिछले 1 महीने से फर्जी पुलिसकर्मी दे रहा था ड्यूटी। पुलिस की वर्दी पहनकर विक्रम कर रहा था ड्यूटी, केस दर्ज करने के साथ जांच भी करने का आरोप। दुमका में मसलिया के टोंगरा में जंगल में कार में मिला अधजला शव। काजल मंडल को महिषासुर जंगल में किनारे उसी की कार में जलाकर मारने का आरोप। सिमडेगा के कोलेबिरा में आपसी रंजिश में एक महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सुपौल के पिपरा त्रिवेणीगंज मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने लड़के को रौंदा, मौके पर मौत। भोजपुर के गड़बनी के अगिआओ पुल के पास 2 बाइक की टक्कर, 3 जख्मी। धनबाद में खदान के भीतर नहीं मिले एक भी केबल चोर, 2 दिनों तक परेशान रही पुलिस। ईसीएल मुगमा एरिया के भाग्य लखी खदान में घुसे थे 20 से 25 अपराधी, फायरिंग के साथ की थी बमबाजी। चोर की तलाश में पुलिस और सीआईएसएफ के साथ ईसीएल की टीम घुसी थी खदान में, खदान के भीतर नहीं मिले एक भी केबल चोर। रांची के मोरहाबादी मैदान में ही मनेगी सहायक पुलिसकर्मियों की दिवाली, अपनी मांगों पर अड़े सहायक पुलिसकर्मी। सेमावास के घेराव के ऐलान के बाद सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत, मांगों पर विचार के लिए कमेटी का गठन। 27 सितंबर से मोरहाबादी मैदान में आंदोलन पर हैं 12 जिलों के करीब 2200 सहायक पुलिसकर्मी। जमशेदपुर के कदमा में शिव हनुमान मंदिर में दान की पेटी की चोरी, हनुमान और शीतला माता की मूर्ति से भी सोने के आभूषण ले गए चोर। गोटा के पथरगामा में चोरी की बाइक के साथ एक युवक गिरफ्तार। गुमला के 3 जगहों पर गांजा और कफ सिरप के साथ 4 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद के ओबरा में महिला की संदेहास्पद मौत, घर में निर्वस्त्र मिला महिला का शव। सिवान के मैरवा में खून से लथपथ मिला युवक का शव। सासाराम में स्वर्ण कारोबारी से रंगदारी की मांग। कोडरमा में अस्थायी दुकानों को दूसरे जगह शिफ्ट करने को लेकर झड़प। सासाराम के धर्मशाला चौक पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद। बेतिया में सेंटर बदलने से छात्र नाराज, एमजेके कॉलेज के मुख्य गेट के सामने किया हंगामा। गुमला के चैनपुर में मटर खेत की रखवाली कर रहे किसान को जंगली हाथी ने कुचला। नरकटियागंज के मजरिया गांव में 2 साल से बंद है आंगनबाड़ी केंद्र। पटना में 4 जगहों पर लगाए प्रदूषण मापक यंत्र। चतरा में दिवाली को लेकर जुआ अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, 6 जुआरी गिरफ्तार। रिश्वत के आरोप में बेतिया सीओ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने 2.5 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। सिवान की मैरवा स्थित कपड़े की दुकान में भीषण चोरी। बाढ़ के घुसवारी में ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर। बेगूसराय में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। पलामू पुलिस ने यूपी के बांदा से सुजीत सिन्हा गिरोह के सदस्य अभिषेक पांडे को किया गिरफ्तार।
जमशेदपुर में टाटा मोटर्स परिसर में एटीएस और एनएसजी का मॉक ड्रिल। शेखपुरा के हसनगंज रेलवे गुमटी के पास तालाब की सफाई के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत। बांका में अमरपुर के बिरमा बालू घाट से 2 ट्रैक्टर जब्त। गढ़वा के पूरनचंद चौक पर टायर दुकान में लगी भीषण आग। चतरा में जुआ खेलने के लिए पिता द्वारा पैसे नहीं देने पर युवक ने घर में लगाई आग। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथियों का उत्पात, एक को कुचल कर मारा। मोतिहारी में अस्पताल रोड में कचरे के ढेर में मिला 2 नवजात का शव। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में पटना डोरंडा मुख्य पथ पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। गिरिडीह के निमिया घाट में ट्रेन से गिरकर एक शख्स की मौत। कोडरमा के होटल में प्रशासन की छापेमारी। भोजपुर पुलिस ने करोड़ों की हेरोइन के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास 947 ग्राम हेरोइन के साथ 2,30,000 रुपए कैश बरामद। कैमूर में भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास महिला सिपाही ने अपने रिश्तेदार के साथ ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। औरंगाबाद में बारूण के परशुरामपुर गांव में अपहरण के बाद युवक की हत्या। सिवान में गोरिया कोठी के बिड़ती टोला में महिला की संदिग्ध मौत। गया कॉलेज गेट के पास रिटायर होमगार्ड जवान को अनियंत्रित बस ने रौंदा। हादसे से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। छपरा में भेल्दी के सूनो टोल प्लाजा के पास पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। बेतिया में महिला की हत्या, दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बेतिया के नौतन में 16 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। सरसा में मोबाइल चोरी के आरोपी की लोगों ने की जमकर पिटाई। आरा जंक्शन पर एस्केलेटर खराब होने से यात्रियों को परेशानी। जमशेदपुर में महिला से पर्स छीनकर भाग रही एक महिला पकड़ाई, दूसरी महिला फरार। रामगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार की मांग को लेकर सीएम का फूका पुतला। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण की वोटिंग आज। 37 जिलों के 57 प्रखंडों में डाले जा रहे वोट। चुनावी मैदान में 94,000 से ज्यादा उम्मीदवार। सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड में हो रही वोटिंग, कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे। नालंदा जिले के 23 पंचायतों में डाले जा रहे वोट। बिहार शरीफ और परवलपुर में मतदान। कटिहार के बराली प्रखंड में डाले जा रहे वोट। बालूघाट पंचायत में उमड़ी मतदाताओं की भीड़। जमुई के चकाई प्रखंड के 22 पंचायतों में डाले जा रहे वोट। जंगली इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चकाई में वोटिंग से पहले झारखंड के अधिकारियों के साथ बिहार पुलिस ने की बैठक। औरंगाबाद के गो के 20 पंचायतों में आज डाले जा रहे वोट। दानापुर में मसौढ़ी के पुनपुन सीओ ने माले विधायक और मुखिया प्रत्याशी पर दर्ज कराया आचार संहिता उल्लंघन का मामला। आरा सदर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में एक मुखिया प्रत्याशी पर दूसरे उम्मीदवार के अपहरण का आरोप। औरंगाबाद डीएम और एसपी ने गो प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिए टिप्स। कटिहार में पंचायत चुनाव नतीजे के बाद अब तक हिंसा की 3 घटनाएं आई सामने। अरवल एसपी कार्यालय में आईजी कमल किशोर ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। बेतिया में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में मुखिया प्रत्याशी ने पुलिस की गाड़ी पर लगाए पोस्टर। रोहतास में 24 साल की उम्र में मुखिया बनी श्वेता सिंह जमकर बहा रही पसीना। औरंगाबाद में पटाखों की बिक्री पर रोक, सिर्फ ग्रीन पटाखे को मंजूरी। शेखपुरा में कोरमा के वृंदावन गांव में मुख्य सड़क पर शरारती तत्वों ने बनाया गड्ढा। जमुई के सरकारी स्कूलों के 1 लाख से ज्यादा बच्चों को अब तक नहीं मिली किताबें। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली और हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग। गुमला में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम। सिविल सर्जन ने कहा, अंधविश्वास और कम पढ़े लिखे होने के कारण वैक्सीन से दूर भाग रहे ग्रामीण। बोकारो के चास में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मरम्मत का काम जल्द होगा शुरू।
बांका नगर परिषद क्षेत्र के खाली पड़ी जमीनों पर देना होगा नगरपालिका कानून के तहत टैक्स। लोगों ने फैसले को बताया मनमाना। पटना में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आजीविका विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम का किया उद्घाटन। गढ़वा के कांडी में नाबालिग के अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई पार्टियों ने दिया धरना। पाकुड़ में अमृत महोत्सव के तहत फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन। भोजपुर के उदवंत नगर और सहार में बुधवार को पंचायत चुनाव के लिए होगी वोटिंग। सासाराम के शेरशाह शूरी इंटर स्तरीय विद्यालय में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। सासाराम के मुख्य चौराहे और मोहल्ले में कूड़े का अंबार। कटिहार में राग और ध्वनि कला केंद्र के 50वीं वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा पहाड़ के पत्थरों की बढ़ी डिमांड, 10,000 से ज्यादा मजदूरों को मिले रोजगार। धनबाद के धर्माबांध में ग्रामीण सड़क में दरार, भारी वाहनों के आने जाने पर रोक। लातेहार में बालूमाथ में धूल कण से ग्रामीण परेशान। नीट में पटना के दर्श कौस्तुभ ने देश में 50वां स्थान हासिल कर बिहार का नाम किया रोशन। बांका में शहीदों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। बाढ़ के वार्ड नंबर 15 में हर घर नल का जल योजना का बुरा हाल। रांची सांसद संजय सेठ और कांके विधायक समरीलाल ने खलारी में कई योजनाओं का किया शिलान्यास। गढ़वा में स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली से पहले 47 स्वास्थ्यकर्मियों को नौकरी से निकाला। गिरिडीह के लक्ष्मी बथान में नहीं पहुंची विकास की बयार। खूंटी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गेंदा फूल की हो रही खेती। पश्चिम चंपारण के रामनगर में आम की खुशबू, प्रगतिशील किसान को सरकार का मिल रहा सहयोग। दुमका में रामगढ़ के सागर भंगा गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान। छपरा जंक्शन पर कोविड जांच के साथ वैक्सीनेशन एटीएम ने लिया जायजा। पलामू के रेडमा और 6 मोहान चौक के पास जाम से लोग हलकान। इंटर में एडमिशन में धांधली के आरोप में देवघर कॉलेज में झारखंड छात्र मोर्चा ने की तालाबंदी। बोकारो में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने दिया धरना, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का विरोध। बोकारो के कथरा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने रैयत विस्थापित मोर्चा का धरना। लोहरदगा में बांस के नाव के सहारे जिंदगी, साल में 6 महीने नदी में रहता है पानी। अररिया में परमान नदी का पानी घटा लेकिन मुसीबत बरकरार। बीसीए के प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के क्रियाकलापों की सीबीआई जांच की मांग। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।